Dear students, next topic is a pen drive. Pen drive also called a flash drive. Pen drive का दूसरा नाम क्या है? Flash drive is the most widely used device for storing data. ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्टोरेज के लिए यूज़ होता है. हमें कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? पेन ड्राइव का. इट इज़ स्मॉल एंड पोर्टेबल. पोर्टेबल मीन्स आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ट्रैवल करना है तो आप इसको कैरी कर सकते हैं. ठीक है. और ये साइज़ में क्या होता है? स्मॉल. इट फिट्स इनटू द यूएसबी पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर. ये कहाँ पे फिट होता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एक यूएसबी पोर्ट होता है जहाँ पे इसका क्या करता है? कनेक्शन होता है. ठीक है. अ पेन ड्राइव कैन स्टोर डाटा फ्रॉम 1 GB टू 128 GB. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी दे रखी है, वो क्या कितनी है? 1 GB से स्टार्ट होके 128 GB तक ये स्टोर कर सकता है डाटा को. द प्राइस ऑफ अ पेन ड्राइव डिपेंड्स ऑन इट्स स्टोरेज कैपेसिटी. और जो प्राइस है, जितनी कैपेसिटी की आपकी पेन ड्राइव होती है उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होगी. Apart from input, output and storage devices, there are some other hardware components attached to a computer. So the next term is system unit. System unit is a plastic or metal box commonly known as the CPU box or CPU cabinet. जो सिस्टम यूनिट होती है वो किस टाइप का होता है? हमारा प्लास्टिक का मेटल बॉक्स होता है. ठीक है. जिसको हम किस नाम से जानते हैं? CPU बॉक्स के नेम से जानते हैं या CPU कैबिनेट भी बोल सकते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम गेटिंग डैमेज. जो सिस्टम यूनिट होती है, मीन्स जो कैबिनेट होता है CPU का, जो बॉक्स होता है. ठीक है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये क्या आपका सिस्टम यूनिट या CPU कैबिनेट. ये क्या करता है? जितने भी इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, उनको डैमेज होने से बचाता है. ठीक है. तो ये हमारा होता है सिस्टम यूनिट. क्लियर? The next topic is components inside the system unit. Important components present inside a system unit are the motherboard, disk drives, CPU and hard disk. जो हमारे components होते हैं जो आपकी system unit के अंदर present होते हैं, कौन कौन से हैं? मदरबोर्ड, disk drive, CPU and hard disk. Clear? The next topic is motherboard. The motherboard is also called the system board or the main board. जो आपका मदरबोर्ड होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टम बोर्ड बोलते हैं या फिर मेन बोर्ड. इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. इसके अंदर कैसे कंपोनेंट्स होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं बहुत ही बड़े साइज़ में. ऑल द important components are fixed or attached to the motherboard. जितने भी important components होते हैं वो आपके motherboard से क्या होते हैं? अटैच होते हैं. So basically all types of computing has been done through motherboard. तो जितनी भी computing, जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? मदरबोर्ड की हेल्प से. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज़ डिस्क ड्राइव्स. These can be 3 types of disk drives inside a system. 3 टाइप्स के डिस्क ड्राइव हो सकते हैं आपकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, which are used to store data. जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. So these drives are the hard disk drive. ये कौन से हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव, DVD ROM drive and the USB drive. A drive is used to read a disk. कोई भी ड्राइव है, जो डिस्क ड्राइवर्स हैं ये उनके लिए एक ड्राइव होता है, एक ड्राइवर होता है जो क्या करता है? उस डिस्क को क्या करता है? रीड करता है. क्लियर? जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अपनी इंफॉर्मेशन को उस डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हो. क्लियर? द नेक्स्ट इज CPU or Central Processing Unit. The CPU is the brain of computer that does all the functions. जो CPU है आपके कंप्यूटर का क्या होता है? माइंड बोलते हैं हम इसको. ये ब्रेन होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो क्या करता है? सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है.
इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द प्रोसेसर और द माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम प्रोसेसर भी बोल सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट टर्म इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस or commands that aware the computer hardware how to operate or process input। का सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब पहले से ही कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड की गई हैं जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से वर्क कराता है। ठीक है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है। तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हार्डवेयर से काम कराने के लिए, हार्डवेयर से ऑपरेट कराने के लिए। क्लियर? सो देयरफॉर इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, मेन इसका क्या वर्क हुआ, ये कंट्रोल करता है वर्किंग को, जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम वर्क करते हैं। लाइक MS Paint, Tux Paint, Notepad, WordPad and games are example of computer softwares. So there are mainly two types of software. The first one is system software, second is application software. So we're gonna move on the term system software. System software are programs that control and operate the computer hardware. System software क्या होते हैं? वो programs होते हैं जो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स आपके कीबोर्ड्स, माउस, जितने भी जो ड्राइव वगैरह हैं, उन सबको जो भी आपके हार्डवेयर पार्ट्स हैं उसको कैसे ऑपरेट कराना है, कैसे वर्क परफॉर्म कराना है, वो सारा काम कौन देखता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे पास विंडोज़ 7 है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। विंडोज़ 7 क्या है? हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको फॉलो कौन करता है? हमारे हार्डवेयर पार्ट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं कि कौन सा टास्क कब परफॉर्म करना है और कैसे उसको मैनिपुलेट कराना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे विंडोज़ होती है, यूनिक्स होता है, लाइनक्स होता है, मैकिन्टोश होता है जिसको मैक बोलते हैं हम। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। विंडोज़ जो है सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़। विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 एंड विंडोज़ 10। ठीक है, ये सारे वर्जन्स हैं अलग अलग किसके? विंडो के। द नेक्स्ट टर्म इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ मैनी स्मॉल प्रोग्राम्स दैट हेल्प अ यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट होता है स्मॉल प्रोग्राम्स का जो यूज़र को हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? यूज़र को कोई भी टास्क परफॉर्म कराने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था? वो हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके यूज़र को सपोर्ट करता है, यूज़र को बताता है कि क्या और कैसे किसी टास्क को परफॉर्म करना है। सो दीज सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ये सॉफ्टवेयर क्या इंस्टॉल किए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स मीन्स जो भी हम नीड होती है, जैसे हमें पेंट करना है या कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो उसके लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की नीड होती है। अगर हमें पेंट करना है, पिक्चर्स को ड्रॉ करना है, पिक्चर्स को एडिट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? MS पेंट का। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट राइट करना है, ठीक है, और उसमें कुछ एडिटिंग करनी है डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? MS ऑफिस के अंदर। जैसे MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये किसके पार्ट हैं? MS ऑफिस के। क्लियर? Dear students, the next topic is chapter 4th, Introduction to Operating System, MS Windows 7. In previous topic we have discussed about the operating system and the types of operating system. What are the examples of operating system? क्या होता है हमारा? ठीक है, उसके कौन से examples हैं? So computer is made up of different parts. It does many things at a time. Whenever you switch on your computer, you can see a beautiful screen with many small icons on it. So this screen is called the desktop. The desktop is a key feature of the operating system called Windows. आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके डिफरेंट क्या होते हैं?
पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हो, ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो कंप्यूटर सिस्टम, तो आप क्या कर सकते हो, एक क्या दिखाई देता है आपको, एक स्क्रीन दिखाई देती है, बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं उस पर, ठीक है। तो उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है कि की फीचर है, क्या है, एक की फीचर है, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। मीन्स जो विजुअलिटी है वो किसके थ्रू हमेशा होती है, आपके डेस्कटॉप के थ्रू। क्लियर, लेट अस लर्न अबाउट इट। द फर्स्ट heading is understanding an operating system. Let's see, the operating system starts automatically after you switch on the computer. Operating system यूज़र के लिए नहीं होता कि यूज़र को कुछ अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा या अलग से कुछ करना पड़ेगा, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करोगे तो जो आपको स्क्रीन शो होती है वो सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद करता है, ठीक है। ये आपके बैकएंड में वर्क चलता है, आपको दिखाई नहीं देता, तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अपने आप वर्क करने लग जाता है स्विच ऑन होते ही कंप्यूटर सिस्टम को। मैनेज द रनिंग एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। और जितनी भी एप्लीकेशंस रन हो रही है, मीन जोन सी एप्लीकेशन पे, जिस एप्लीकेशन पे वर्क हो रहा है, कि जैसे आप MS पेंट का यूज़ कर रहे हो, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, तो इन एप्लीकेशंस को यहाँ पे इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशंस बोला गया है। जब जब ये रन होती हैं, जैसे आप MS पेंट का यूज़ करते हो, MS वर्ड का यूज़ कर रहे हो, तो उन सबको मैनेज करता है कि कौन से टास्क को कब परफॉर्म कराना है। देन इट मैनेज ऑल द कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनको क्या करता है, मैनेज करता है। ऑब्वियसली इसका मेन काम ही यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंट्रोल करना, ठीक है, कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है या कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर के, उनको क्या करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना। क्लियर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड टू हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। किस लिए यूज़ किया जाता है ये, कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ, क्योंकि हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में जो आपका हार्डवेयर होता है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है, मदरबोर्ड में जो भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उसका और आपकी कंप्यूटर का जो यूज़र का जो कनेक्टिविटी होती है वो किसके थ्रू होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, एज ए इंटरफेस बोल सकते हैं। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में किसका काम करता है, ये इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। इसकी हेल्प से ही जो यूज़र है वो कंप्यूटर की अंदर क्या कर सकता, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। क्लियर। The next topic is Microsoft Windows 7. Microsoft Windows 7 is one of the most popular operating system. It is developed by Microsoft Corporation of USA. जो Microsoft Windows 7 है, ये किसका वर्जन है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7, और किसने डेवलप किया था इसको, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ USA ने, ठीक है। सो विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP एट्सेट्रा आर द अर्लियर वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 7 से पहले कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से, 95, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ XP, ठीक है। फिर जो विंडोज़ 7 है ये बेटर है इन सभी वर्जन से। सम रिमार्केबल फीचर ऑफ विंडोज़ 7 here. The first is it is supported by different types of devices like desktop, laptops, etc. Means इसका यूज़ हम लैपटॉप्स में भी कर सकते हैं, मल्टीपल डेस्कटॉप होते हैं उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट हैज़ मल्टी टच सपोर्ट, इट कैन वर्क विद टच स्क्रीन कंप्यूटर सिस्टम। ये जो विंडोज़ 7 है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टच स्क्रीन जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसके साथ भी क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, उसको सपोर्ट करता है। सो इट हैज़ हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन फैसिलिटी, इट हैज़ हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन फैसिलिटी। इसके पास क्या होती है, हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करने की फैसिलिटी भी होती है, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने टास्क बार को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब आपका जो टास्क बार दिखाई देता है, जहाँ पे ये पता चलता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक इम्प्रूव लेवल पे होती है, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। इट हैज़ अ फास्टर नेटवर्किंग, जो नेटवर्किंग है वो भी क्या है, अदर कंप्यूटर्स के साथ जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, इसके अंदर फास्ट होती है, ठीक है। सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड एक्सेसरीज एंड गैजेट्स, इट हैज़ मैनी मोर फीचर्स फॉर प्रोफेशनल यूजेस।
ओवरऑल क्या है हमारा, एक बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अर्लियर वर्जन से, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। क्लियर। द नेक्स्ट इज functions of an operating system. What are the functions? An operating system does many important things. We have learned that a user input instruction into a computer to get a particular output. Means हमें पता है कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर हमें क्या कैसे टास्क परफॉर्म कराना है, कैसे हम इनपुट देंगे, कंप्यूटर क्या करेगा उसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग और आपको क्या कर देगा, आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। बट ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट द लैंग्वेज ऑफ इनपुट टू द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। फर्स्टली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, हमारी लैंग्वेज कौन सी होती है, हम इंग्लिश में लिखते हैं, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। देन बाइनरी मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है किसी भी वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज को। ठीक है, देन इट हेल्प्स द CPU टू गेट द इनपुट एंड वर्क ऑन इट। इससे क्या होता है कि जो CPU है वो इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, हेल्प गेट करने में हेल्प मिलती है, वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में। आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम शोज द आउटपुट टू द यूज़र इन सच अ वे दैट अ यूज़र कैन अंडरस्टैंड। और जब आउटपुट रेडी हो जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि उसको प्रोवाइड कराता है यूज़र को उसी लैंग्वेज में जिसमें यूज़र क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। इट मीन्स आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 टाइम्स पे क्या करता है, 2 लेवल्स पे लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। जब इनपुट लेता है तो वो यूज़र की लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज में, और जब आउटपुट प्रोवाइड कराएगा यूज़र को तो जो भी आउटपुट है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में ही है। उस कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज़र तक अगर ले जाना है, हमें यूज़र को प्रोवाइड कराना है आउटपुट, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज़र लैंग्वेज में, यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। क्लियर। इट ऑल्सो मैनेजेस द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर लाइक द कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। ये सभी जितने भी पार्ट्स होते हैं, वर्किंग पार्ट्स, उनको भी मैनेज करता है। जो सॉफ्टवेयर और जो प्रोग्राम्स हैं लाइक पेंट, गेम्स और ऑल्सो रन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी एप्लीकेशंस, जो भी काम होता है, ठीक है, वो सारे टास्क सब कुछ किसकी हेल्प से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। क्लियर। The next topic is Windows 7 desktop. When we switch on our computer, it starts booting. जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है, बूटिंग स्टार्ट कर देता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ बूटिंग, बूटिंग मीन्स जो भी प्रोसेसेस उसको रन करानी है, जो स्टार्टिंग लेवल पे, जो इनिशियल लेवल पे जो प्रोसेसेस रन होनी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑन होते ही वो बूटिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बूटिंग स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या दिखाई देता है, आपका डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देता है। ठीक है, तो पहले क्या होती है, बूटिंग। सो लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडोज़ डेस्कटॉप। यू कैन सी इन द पिक्चर, here are some icons and this is the taskbar, these are the icons, and this is the Windows 7 operating system. Clear. Next topic is desktop background. The background picture of Windows desktop is called the desktop background. जो बैकग्राउंड में जो पिक्चर शो होती है आपकी, जब डेस्कटॉप स्क्रीन को ओपन करते हो आप, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वॉलपेपर, हम वॉलपेपर भी बोल सकते हैं। हेयर आर सम काइंड ऑफ wallpapers given, you can choose any of them according to your choice. Clear. And you can set using some steps. तो आपको क्या हो जाएगा, जो भी आपने चूज़ की है पिक्चर वो क्या हो जाएगी, आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे क्या लग जाएगी, वो पिक्चर लग जाएगी। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो आपका जो लुक है डेस्कटॉप स्क्रीन का वो चेंज हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। कौन कौन से आइकन्स हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। आइकन ऑन द डेस्कटॉप रिप्रेजेंट अ फाइल। क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो, किसी पर्टिकुलर फाइल को, किसी पर्टिकुलर फोल्डर को, या कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपने क्रिएट किया है उसका एक पर्टिकुलर आइकन आपको क्या शो होगा, आपके
डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। बाय डबल क्लिकिंग दोज आइकन यू कैन ओपन देम। किसी भी आइकन को अगर आपको ओपन करना है तो उस पर क्या क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक। क्लियर? फर्स्ट इज सिस्टम आइकन्स। सिस्टम आइकन्स कौन से होते हैं? सम आइकन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल द कंप्यूटर्स। कुछ आइकन्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पे, उनको क्या बोलते हैं हम? सिस्टम आइकन्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर या इंटरनेट एक्सप्लोरर या रिसाइकिल बिन आर सम एग्जांपल ऑफ सिस्टम आइकन। आपने देखा होगा जब आपने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया है तो आपको माई कंप्यूटर या माई पीसी के नेम से क्या मिलता है? एक आइकन मिलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है, रिसाइकिल बिन भी मिलता है। तो ये सारे हैं जो इनबिल्ट होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम आइकन्स। ये यूज़र क्रिएट नहीं करता, ये पहले से ही जब कंप्यूटर को बनाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसी टाइम पे इनको क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर आइकन्स। कंप्यूटर आइकन्स कैन बी यूज टू एक्सप्लोर ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। इट ऑल्सो डिस्प्ले हार्ड डिस्क ड्राइव्स। कंप्यूटर आइकन्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जितनी भी फाइल्स अपने जो भी क्रिएट की है, कोई फोल्डर क्रिएट किया है, तो उसको आप क्या करते हो? एज ए आइकन आपके डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आइकन्स। क्लियर? इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। The next is Internet Explorer icons. Internet Explorer is a program that help us to work on the internet. इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करता है? एक प्रोग्राम है जो आपको इंटरनेट से वर्क करने में हेल्प करता है। मीन्स अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, आपके पास है इंटरनेट कनेक्शन, तो आप किसकी हेल्प से इंटरनेट पे जा सकते हो? इंटरनेट एक्सप्लोरर की हेल्प से। ठीक है। ये क्या होता है? एक प्री डिफाइंड या इनबिल्ट हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू वर्क कर सकते हैं। वी कैन ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डबल क्लिकिंग ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन। उस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करने से हम क्या कर सकते हैं? उसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ रिसाइकिल बिन आइकन। दिस इज़ द ट्रैश बिन ऑफ कंप्यूटर। ट्रैश बिन मीन्स इसमें वो फाइल्स होती हैं, जैसे डस्टबिन होता है ना, कि आपको कुछ डिलीट कर दिया आपने फाइल्स आपके कंप्यूटर सिस्टम से, तो वो किस में चली जाएंगी? इट गोज़ इनटू द recycle bin. We can restore the file from the recycle bin in case we want it back. अगर बाई चांस हमें किसी डिलीटेड फाइल की नीड है, ठीक है, तो वो जब तक हम उस रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं करेंगे, वो उस रिसाइकिल बिन के अंदर क्या रहेगी? एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? वापस भी रिस्टोर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ फोल्डर आइकन. Some icons are the folders. They contain other folders or files. फोल्डर आइकन्स वो होते हैं जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर क्या होती हैं? या तो फाइल्स होती हैं या फोल्डर्स होते हैं। ठीक है। What is file icon? Whenever we save anything on our computer, it gets saved as a file. कुछ भी हम सेव करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उसको कैसे कंसिडर करता है? एज अ फाइल कंसिडर करता है। ठीक है। सो डिफरेंट प्रोग्राम्स फाइल्स अपीयर एज डिफरेंट आइकन्स। डिफरेंट प्रोग्राम्स की जो फाइल होती है वो डिफरेंट आइकन्स के साथ शो होती हैं। जैसे आपकी जो MS पेंट की है उसके लिए अलग से वो होती है, डिफरेंट आइकन होती है। MS एक्सेल के लिए अलग से आइकन होती है। ठीक है। अगर आपको MS एक्सेल की फ़ाइल को सेव करना है और उसका आइकन उसको आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो यू कैन सी इन द difference when you will save the particular Excel file on the desktop. The next topic is shortcut icons. These are icons with a small arrow on the bottom left corner. ये क्या होते हैं? वो आइकन्स होते हैं जो कहाँ पे होते हैं? बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर मीन सबसे लास्ट में, सबसे नीचे कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में कुछ शॉर्टकट आइकन्स होते हैं। ये शॉर्टकट आइकन्स तब यूज़ किए जाते हैं जब क्विकली हमें किसी फाइल को या किसी प्रोग्राम को हमें क्या करना है? क्विकली ओपन करना होता है। ठीक है। यू कैन सी इन द एग्जाम्पल हियर आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हमें किसी भी इन चारों में से ये क्या है? हमारे शॉर्टकट आइकन्स है। अगर किसी को इंस्टेंटली हमें ओपन करना है तो हम ओपन कर सकते हैं इन आइकन्स पे डबल क्लिक करके। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज़ टास्क बार. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टास्क बार. द लॉन्ग बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप
is called the taskbar. The parts of taskbar are shown below. First is, you can see in the picture, the first is start button, next is quick launch icons, कुछ icons हैं, ठीक है. The next is नोटिफिकेशन एरिया, सिस्टम क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक दी हुई है आपको, ठीक है. नोटिफिकेशन मीन्स कौन कौन सी कोई अपडेशन है सॉफ्टवेयर की, वो सारी यहाँ पे नोटिफाई करता है आपको, ठीक है. शो डेस्कटॉप बटन्स भी शो करता है आपको. और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जो भी फाइल्स ओपन है वो क्या कर रहे हैं, जो भी टास्क मीन्स परफॉर्म हो रहा है वो सारे टास्क यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं. तो ये होता है हमारा टास्क बार. क्लियर. Next is notification area. In the notification area, you can view programs and tasks that are running in the background. Notification area में आप उन programs को देख सकते हो, उन टास्क को जो क्या कर रहे हैं, रन हो रहे हैं आपके बैकग्राउंड में, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो व्यू इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर योर कंप्यूटर. मीन्स जैसे आपकी किसी एप्लीकेशन को अपडेट करना है, ठीक है, या फिर कोई एरर है, कोई फाइल बीच में ही रह गई है प्रोसेस होते होते, तो वो सारी नोटिफिकेशन आपको आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड कराता है नोटिफिकेशन एरिया में. क्लियर. द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ द विंडोज़. whenever we open a program or a game or any other file on the computer, it always open in a window. ठीक है. जब भी आप अपने प्रोग्राम को ओपन करते हैं या किसी गेम को ओपन करते हैं या कोई भी पर्टिकुलर फाइल होती है, तो जब उसको ओपन करते हैं तो वो किस में ओपन होती है, एक विंडो ओपन होती है उसकी. जस्ट एज अ विंडो इन अ हाउस shows us what is outside the house. In the same way, a windows on the computer system shows us what is inside a file or a folder. जैसे आपकी जो हाउस होता है आपका, उसमें जो विंडो होती है उससे हमें पता चलता है कि हाउस के आउटसाइड में क्या है. वैसे ही जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में हम किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी फाइल ओपन होती है वो हमें क्या शो करती है कि आपकी उस फाइल के अंदर क्या है. और विंडोज़ ओपन्स इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद अ फ्रेम. एक फ्रेम के साथ क्या होती है, ओपन होती है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है. ऑल्दो वी कैन चेंज इट्स साइज ऑफ आवर चॉइस. हम अपने अकॉर्डिंग इसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, मीन्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं. लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडोज़. द फर्स्ट इज़ टाइटल बार. टाइटल बार में क्या होता है का जो भी प्रोग्राम आपने ओपन किया है या जो भी फाइल आपने ओपन की है उसका नेम, टाइटल, उसका टाइटल शो होगा आपके टाइटल बार में, ठीक है. द नेक्स्ट इज़ इन द पिक्चर यू कैन सी इन द कंट्रोल मेन्यू. मीन्स कौन कौन से मेन्यूज़ हैं जो कंट्रोल करते हैं इस फाइल को. नेक्स्ट इज़ मेन्यू बार. मेन्यू में मीन्स फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प. मीन्स आप फाइल के रिगार्डिंग उसको फाइल को सेव करना है, उसको ओपन करना है किसी बनी हुई फाइल को, वो सारी चीज़ें. एडिट में आपको कैसे एडिट करना है अपनी फाइल को, फॉर्मेट करना है या व्यू करना है, कुछ व्यू करना है अपने फाइल के अंदर से. एंड हेल्प मीन्स आपको क्या हेल्प चाहिए इस पर्टिकुलर फाइल के रिगार्डिंग, ठीक है. तो वो सारे ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं मेन्यू बार के अंदर. दिस इज़ द नेक्स्ट वर्क एरिया. वर्क एरिया जहाँ पे आप अपनी क्या करोगे, वर्क परफॉर्म करोगे. जिस भी टाइप के एप्लीकेशन आपने ओपन किए, जैसे आपने नोटपैड ओपन किया है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, उस वर्क एरिया में यूजिंग कीबोर्ड आप टाइप कर सकते हो. क्लियर. या मिनिमाइज़ और रीस्टोर का बटन है. मिनिमाइज़ मीन स्क्रीन क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है. जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, मिनिमाइज़ होके आपके टास्क बार पे, ठीक है. जब आपको नीड हो आप इसको क्या कर सकते हो, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ रीस्टोर. रीस्टोर मीन्स इसको क्या कर सकते हो, एनलार्ज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो. क्लोज का मीन्स है उस पर्टिकुलर फाइल को हमने क्या करना है, क्लोज करना है. दिस आर द वर्टिकल स्क्रॉल. वर्टिकल स्क्रॉल होता है ये जिसमें आप ऊपर नीचे, मीन्स आपको पूरा कंप्लीट पेज देखना है तो आप स्क्रॉलिंग की हेल्प से क्या कर सकते हो, पेज को व्यू कर सकते हो. क्लियर. The next is title bar. On the top there is a bar which shows the title of a Windows. This bar is called the title bar. आपके जो टॉप पेज मैंने बताया आपको टाइटल बार होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ मेन्यू बार. मेन्यू बार में क्या होता है कि आपकी कौन कौन सी फाइल्स हैं, इसको आपको ओपन करना है, किसे व्यू करना है, किसको हेल्प करना है,
ठीक है, क्या हेल्प चाहिए आपको इस पर्टिकुलर फाइल के रिगार्डिंग। वर्क एरिया, जहाँ पे आप वर्क परफॉर्म कर सकते हो। मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन्स को मैंने आपको बता ही दिया कि इनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, देन स्क्रोलिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा था ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम क्लॉक। द सिस्टम क्लॉक डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। जो आपकी जो सिस्टम क्लॉक होती है वो क्या डिस्प्ले करती है, जो भी करंट डेट एंड करंट टाइम होती है उस पर्टिकुलर डे की, वो आपको शो होती है आपके टास्क बार में। क्लियर, द नेक्स्ट इज शो डेस्कटॉप बटन। द डेस्कटॉप बटन इज ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. So clicking on this button minimizes all open programs and display the desktop. जब इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये क्या करता है, जितने भी प्रोग्राम्स ओपन हैं उनको क्या करता है, मिनिमाइज़ कर देता है। ठीक है, मतलब उसको स्मॉल करके आपके टास्क बार में नीचे शो कर देगा, बंद कर देता है उन सबको। ठीक है, और डिस्प्ले करता है आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन को। क्लियर। नेक्स्ट इज स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है, इट इज़ अ मूविंग पिक्चर दैट अपीयर्स व्हेन योर कंप्यूटर इज़ लेफ्ट आइडल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। स्क्रीन सेवर वो होता है कि जब आप कुछ टाइम के लिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को खाली छोड़ देते हो, कुछ भी वर्क नहीं करते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, एक जो टाइम लिमिट होती है वो सेट होती है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो है, अगर आपने स्क्रीन सेवर लगा रखा है तो वो मूव करने लग जाता है, आपकी ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी ब्लैक कलर की, या जैसे भी आपने लगाया है उस हिसाब से जो भी आपने फ़िट किया हुआ वैसी ही पिक्चर क्या हो जाएगी, उस पर मूव करने लग जाएगी। ठीक है, पिक्चर को मूव करना स्क्रीन सेवर का काम होता है। ठीक है, कब, जब आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, आइडल होता है। आइडल मीन्स खाली होता है। नेक्स्ट इज़ क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले किस बटन का यूज़ करना है, स्टार्ट बटन का। ठीक है, जो आपके स्टार्ट मेन्यू में होता है। इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस जो भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर सिस्टम पे हैं उनकी सबकी लिस्ट शो करता है ये। ठीक है, सो क्लिक ऑन ऑल द प्रोग्राम्स ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू टू ओपन द फुल लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। You can see in the picture also, here is the first picture, here is in the first picture start button. start button पे जब आपने क्लिक किया तो all programs पे, ठीक है, हाईलाइट हो रहा है ना ये बॉक्स, उसके ऊपर आपको लिस्ट शो हो रही है कि कितने मल्टीपल आपके पास फाइल्स हैं या फिर जो भी एप्लीकेशंस हैं। क्लियर, और जिस भी एप्लीकेशन पे आप करोगे वो ओपन हो जाएगी क्लिक करते ही। सो यू कैन गो बैक टू द स्टार्ट मेन्यू बाय क्लिकिंग ऑन द बैक ऑप्शन। स्टार्ट मेन्यू क्या करता है, ये हमें शट डाउन करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं कि रीस्टार्ट करना है आपको, स्टार्ट करना है आप कंप्यूटर सिस्टम को दोबारा से, या फिर शट डाउन करना है। ठीक है, तो शट डाउन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर।